शेयर बाजार में निवेश करना एक जटिल खेल है। कभी तेजी आती है, कभी मंदी। अधिकतर निवेशक इन बदलावों में फंसकर अपना पैसा गंवा देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी रणनीति है जो आपको बुल और बेयर मार्केट्स में मुनाफा दिला सकती है। आज हम बात करेंगे स्टैन वाइनस्टीन की रेवोल्यूशनरी स्टेज एनालिसिस मेथड के बारे में। स्टैन वाइनस्टीन ने 1988 में अपनी किताब सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बेयर मार्केट्स में एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया था जो आज भी उतना ही प्रभावी है। उनकी ये मेथडोलॉजी सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित नहीं है, बल्कि मार्केट साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन की गहरी समझ पर टिकी है। प्रशांत, ये अप्रोच आपको मार्केट के हर फेज में सही निर्णय लेने में मदद करती है। स्टेज एनालिसिस का मूल सिद्धांत ये है कि हर स्टॉक और मार्केट 4 अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। पहला स्टेज है अक्यूमुलेशन फेज, जिसे स्टेज 1 कहते हैं। इस दौरान स्टॉक की कीमत एक साइडवेज पैटर्न में मूव करती है। यहां स्मार्ट मनी यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे स्टॉक को अक्यूमुलेट करते हैं। वॉल्यूम कम रहता है और प्राइस एक्शन बोरिंग लगता है, लेकिन यही वो समय है जब फाउंडेशन तैयार हो रहा होता है। दूसरा स्टेज है एडवांस फेज या स्टेज 2। ये वो गोल्डन पीरियड है जब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपवर्ड ट्रेंड में एंटर करता है। वॉल्यूम बढ़ता है, मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ स्लोप करने लगते हैं। ये वो समय है जब आपको अग्रेसिवली बाय करना चाहिए। वाइनस्टीन के अनुसार यहीं पर मैक्सिमम प्रॉफिट्स बनते हैं। तीसरा स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज या स्टेज 3। यहां अपवर्ड मोमेंटम कम होने लगता है और स्टॉक साइडवेज ट्रेड करने लगता है। स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। ये वार्निंग सिग्नल है कि अब आपको अपनी होल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मूविंग एवरेजेस फ्लैटन होने लगते हैं और वॉल्यूम पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं। चौथा और अंतिम स्टेज है डिक्लाइन फेज या स्टेज 4। यहां स्टॉक डाउन ट्रेंड में एंटर कर जाता है, वॉल्यूम डाउन डेज पे बढ़ता है और मूविंग एवरेजेस नीचे की तरफ स्लोप करने लगते हैं। ये वो समय है जब आपको लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए या फिर शॉर्ट सेलिंग कंसिडर करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि इन स्टेजेस को कैसे आइडेंटिफाई करें। वाइनस्टाइन ने कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल इंडिकेटर्स और रूल्स दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है 30 वीक मूविंग एवरेज का बिहेवियर। स्टेज 2 में ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करती है। स्टेज 4 में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और प्राइस इसके नीचे रहती है। वॉल्यूम एनालिसिस भी क्रूशियल है। स्टेज 2 ब्रेकआउट्स में वॉल्यूम का बढ़ना जरूरी है। यह कंफर्म करता है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है। सिमिलरली स्टेज 4 में डाउन डेज पर वॉल्यूम का बढ़ना बेरिश सेंटिमेंट को कंफर्म करता है। वाइनस्टाइन हमेशा कहते थे कि वॉल्यूम इज द फ्यूल दैट ड्राइव्स प्राइस मूवमेंट्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करने चाहिए जो अपने सेक्टर और ओवरऑल मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर रहे हों। मैन्सफील्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर इसके लिए एक एक्सीलेंट टूल है। यह इंडिकेटर जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए और राइजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट वाइनस्टाइन की स्ट्रैटेजी का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। उन्होंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रूल्स दिए हैं। स्टेज 2 में अगर स्टॉक 30 वीक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करे तो इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए। यह रूल इमोशनल अटैचमेंट को अवॉइड करने में मदद करता है। रिमेंबर, प्रेजर्वेशन ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग प्रॉफिट्स। बुल मार्केट्स में आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। स्टेज 2 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें और अग्रेसिवली बाय करें, लेकिन सिर्फ उन स्टॉक्स को चूज करें जो स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हों। ग्रुप रोटेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लीडिंग सेक्टर्स में से स्टॉक्स चूज करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। बेयर मार्केट्स में अप्रोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए। यहां कैपिटल प्रिजर्वेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्टेज 4 स्टॉक्स को शॉर्ट करना या कैश में रहना बेटर ऑप्शन है। वाइनस्टाइन का गोल्डन रूल है, नेवर फाइट द ट्रेंड। अगर ओवरऑल मार्केट बेयरिश है तो लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें। एंट्री और एग्जिट टाइमिंग के लिए वाइनस्टाइन ने स्पेसिफिक पैटर्न्स दिए हैं। ट्रिपल कंफर्मेशन पैटर्न एक एक्सीलेंट एंट्री सिग्नल है। यहां प्राइस, वॉल्यूम और रिलेटिव स्ट्रेंथ तीनों पॉजिटिव होने चाहिए। सिमिलरली एग्जिट के लिए मूविंग एवरेज वायलेशंस और वॉल्यूम पैटर्न्स को मॉनिटर करना जरूरी है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई अवॉइड करें। वाइनस्टाइन सजेस्ट करते हैं कि 5 to 10 स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 स्टॉक्स इनफ हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का प्रिंसिपल फॉलो करें। हर पोजीशन में प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करें ताकि कोई एक स्टॉक आपके पूरे पोर्टफोलियो को हर्ट ना कर सके। मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर्स भी वैल्यूएबल टूल्स हैं। एडवांस डिक्लाइन लाइन, न्यू हाइज न्यू लोज रेशियो और सेक्टर रोटेशन पैटर्न्स ओवरऑल मार्केट हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। ये इंडिकेटर्स आपको मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन के बारे में क्लैरिटी देते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फियर और ग्रीड 2 बिगेस्ट एनिमीज हैं सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की। वाइनस्टीन की सिस्टमैटिक अप्रोच इन इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करती है। रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग इमोशनल डिसीजंस को मिनिमाइज करती है।
स्टेज एनालिसिस का ब्यूटी ये है कि ये टाइम टेस्टेड मेथड है। 38 इयर्स बाद भी ये अप्रोच एलिवेंट है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी और मार्केट डायनेमिक्स की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है लेकिन बेसिक मार्केट बिहेवियर सेम रहता है। प्रैक्टिस और पेशेंस की फैक्टर्स हैं इस मेथड को मास्टर करने के लिए। इनिशियली आपको चार्ट्स रीडिंग में टाइम लगेगा लेकिन ग्रेजुअली ये सेकंड नेचर बन जाएगा। पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें और रियल मनी इन्वेस्ट करने से पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। स्टैन वाइंस्टीन की स्टेज एनालिसिस मेथड एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए। यह आपको मार्केट के हर फेज में नेविगेट करने की कैपेबिलिटी देती है। बुल मार्केट्स में अग्रेसिव प्रॉफिट्स बनाने से लेकर बेयर मार्केट्स में कैपिटल प्रोटेक्ट करने तक ये मेथड कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कीज हैं। इस सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करके आप भी मार्केट के हर मूड में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं।